ये कहानी तीन दोस्तों की है। विजय, सुनील और अनिल, जो अपने छोटे से गांव से मुंबई नौकरी की तलाश में आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त होते हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ माया नगरी में कदम रखते हैं। लेकिन जैसे ही हकीकत से सामना होता है, सपने चकनाचूर होने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन न नौकरी मिलती है न रहने की जगह। आखिर में एक पुराने होटल में थोड़ा खाना खाकर तीनों एक इमारत के बाहर बैठ जाते हैं। वहां का चौकीदार उन्हें देखता है और उनकी हालत से प्रभावित होकर अपने एक दोस्त से बात करता है, जो बंगला नंबर 17 में नौकर है। पता चलता है कि उस बंगले के मालिक 2 महीने के लिए विदेश गए हैं। अगली सुबह चौकीदार उन्हें उस बंगले में लेकर जाता है। बंगले की खूबसूरती किसी महल से कम नहीं होती। तीनों को लगता है जैसे किस्मत उन पर मेहरबान हो गई हो। अब बस नौकरी मिल जाए, यही उम्मीद लेकर वे रोज सुबह काम की तलाश में निकलते हैं। लेकिन हर बार खाली हाथ लौटते हैं। फिर आता है पहली डरावनी रात। रात के 12 बजे विजय की अचानक नींद खुलती है। वो खुद को बंगले के तहखाने में पाता है। वहाँ एकदम सन्नाटा होता है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज़ गूंजती है। अचानक सब कुछ काला हो जाता है और वह फिर से अपने बिस्तर पर होता है, पसीने से लथपथ है। लेकिन उसके दोस्त इसे बस एक सपना मानते हैं। अगले दिन सुबह बंगले के गेट से बाहर निकलते ही एक रहस्यमयी औरत विजय को एक चिट्ठी थमा देती है। चिट्ठी में एक पता लिखा होता है और बताया जाता है कि वहां जाकर उन्हें नौकरी मिल सकती है। औरत अचानक गायब हो जाती है। तीनों को ये अजीब तो लगता है, लेकिन वे काम की उम्मीद में उस पते पर चले जाते हैं। वो जगह एक बहुत बड़ी कंपनी होती है। गार्ड उन्हें अंदर भेज देता है और चिट्ठी देखकर प्रबंधक उन्हें तुरंत नौकरी दे देता है, क्योंकि उस पर कंपनी के मालिक का हस्ताक्षर होता है। लेकिन यही कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। विजय अचानक ऑफिस के मालिक के चैम्बर की ओर बढ़ता है और पासवर्ड लॉक खोलकर अंदर घुस जाता है। वो पासवर्ड जो सिर्फ मालिक को पता होता है। प्रबंधक उसे खास आदमी समझता है, लेकिन कुछ घंटों बाद कंपनी के असली मालिक का फोन आता है और जैसे ही वह चैम्बर में आकर देखता है, विजय बेहोश पड़ा होता है। जब विजय होश में आता है, उसे कुछ याद नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंचा। अब खुलता है और राज। दरअसल बंगला नंबर 17 कभी उस कंपनी के मालिक का होता था। उसने एक लड़की को उस बंगले में रखा था, जिससे वो रिश्ता रखता था। लेकिन फिर उसका फायदा उठाकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। जब लड़की ने विरोध किया, तो हाथापाई में उसका सिर दीवार से टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। मालिक ने लाश को बंगले के बीच में गाड़ दिया। जब वो उस जगह पर गया, उसने अनजाने में उस आत्मा से संपर्क कर लिया था। वो आत्मा उसी लड़की की थी और अब उसने विजय के शरीर में प्रवेश कर लिया था। विजय के जरिए आत्मा ने बॉस के सारे गुनाहों को इंटरनेट पर वायरल कर दिया। बॉस को विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। तीनों दोस्त एक दिन फिर उस बंगले में वापस जाते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, बंगले की दीवारें कांपने लगती है, शीशों से खून बहने लगता है और पूरा बंगला एक कब्रिस्तान में बदल जाता है। विजय दोबारा आत्मा के कब्जे में आ जाता है। आत्मा अब चाहती है कि बॉस को उसी बंगले में लाया जाए जहां उसने जान गंवाई थी। पुलिस की मदद से वे बॉस को बंगले में लाते हैं। रात के अंधेरे में सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। बॉस की चीखें गूंजती हैं और अगली सुबह उसे पागल अवस्था में बाहर निकाला जाता है। वह सिर्फ एक ही बात दोहराता है, वो यही है, वो मुझे देख रही है, वो लौटेगी। आत्मा को बदला मिल चुका था, शायद उसे मुक्ति मिल गई होगी। तीनों दोस्त वह बंगला हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब विजय आखिरी बार शीशे में देखता है, लाल खून से लिखा होता है, मैं फिर आऊंगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारा चैनल अभी नया है तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।